जय गौ माता की। गौ माता का पालन हो, गौ माता की जय हो। सजनों, बहुत खुशखबरी है और इस खुशखबरी को आप सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कि हम सनातन धर्म से संबंध रखते हैं और सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है किसी भी पशु के अंदर तो माना जाता है गाय माता को। गाय को हम माता मानते हैं और गाय का हम पालन करते हैं। तो गाय में बोलते हैं कि कितने 33 करोड़ देवता वास करते हैं गाय के अंदर, बोलते हैं। ऐसी ये कहावत है, पुरानी जगत में ये कहावत है। और गाय को हम इसलिए माता का दर्जा दिया गया है और वेदों के अंदर भी गाय को माता कहा गया है, गाय को पूजनीय कहा गया है। और वेदों के अंदर तो गाय के महत्व को बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और समझाया गया है कि गाय क्या चीज़ है, हमें गाय का पालन क्यों करना चाहिए। सज्जनों, इसके लिए मैं बता दूं, गाय का हर चीज़ पंचगव्य, जैसे गाय का गोबर, गाय का पेशाब, गाय का दूध, गाय का घी, सभी चीज़ ये इतनी काम आने वाली चीज़ है मानव जीवन के अंदर। जैसे गाय का दूध है वो माता के दूध के समान है। गाय का घी तमाम औषधियों में काम आता है, अपने आप में एक औषधि है। गौमूत्र वो भी अपने आप में एक औषधि है। और गाय का जो गोबर है वो भी खेत के लिए कितना अहम है, जिसके लिए आज के लिए प्राकृतिक खेती के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसमें आचार्य माननीय राज्यपाल गुजरात से आचार्य श्रीमान देवव्रत जी, इन्होंने बहुत ही एक अच्छे लेवल पर, बहुत ही एक ऊंचे लेवल पर प्राकृतिक खेती का कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर एक मॉडल तैयार किया है। और हिमाचल और गुजरात के अंदर भी और पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई है। तो गाय के गोबर से ही होता है। इसी कड़ी में सज्जनों, सुनिए आगे क्या होता है। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, हमारे जीवन के आने वाले, और आप लोगों को फ़ायदा भी है, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट है। क्या हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं अभी, श्री नायब सैनी जी ने, उन्होंने किसानों के लिए बहुत खुशखबरी की एक जानकारी, खुशखबरी भरी जानकारी जारी की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। सज्जनों, हर शहर में पशु चिकित्सक, प्रशासक व सचिव, नगर निकाय तथा गौशाला के प्रतिनिधियों की समिति बेसहारा गोवंश सड़कों पर दिखेगा। गौशालाओं को उन्हें पकड़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा एक RFID टैग द्वारा इन बेसहारा गौवंश की निगरानी भी रखी जाएगी और इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जैसे सज्जनों, हमारी गाय हैं, आज हम गायें पालते हैं, गाय छोड़ देते हैं, जब वो दूध नहीं देती हम उसको छोड़ देते हैं, पाप करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने गाय को, जैसे सड़कों के ऊपर आज हम गाय को, गोवंश को आवारा छोड़ देते हैं और वो कहीं एक्सीडेंट में, कहीं गाड़ियों से टकरा करके, कहीं आपस में टकरा करके वो मरने को हो जाती हैं, तो उसको बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। और उस मुहिम के तहत घोषणा की है कि गौओं के लिए उन्होंने एक रिमोट दबा करके गौशाला और गौसदन की एक स्थापना की है और उसके लिए अनुदान किया है। चारा अनुदान के लिए, गौओं के चारा के लिए, गौशालाओं को देने के लिए 32.73 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जारी किए हैं। हरियाणा सरकार का गौओं के लिए इतना बड़ा योगदान सराहनीय है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने 22 जिले की जो प्रत्येक गौशाला हैं, जिलों के अंदर जितनी भी गौशालाएं हैं, उनके लिए गौशाला एवं गौ सदन, और इसके लिए जो वित्त वर्ष पिछले साल जो 2023 और 24 के अंदर जो राशि बची हुई थी वो भी जारी की है। 51 गौशालाओं को कितना दिया है? 3.23 करोड़, मतलब 3.23 करोड़ रुपए जो है चारा अनुदान राशि जारी की है। और उन्होंने बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए भी राशि जारी की है। सज्जनों, हम गाय पालेंगे, वैसे हम सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, सनातनी बोलते हैं अपने आप को, लेकिन हम गायें नहीं रखते। आज सज्जनों घरों के अंदर कुत्ते पाल रहे हैं, अन्य तरह के दूसरे जीव पाल रहे हैं, लेकिन गऊ को हम सड़कों पर छोड़ रहे हैं। आज जो हमारे घर का जो पशुधन था वो सड़कों पर आ गया, लेकिन जो सड़कों का आवारा गलियों का था जानवर वो हमारे घरों के अंदर आ गया। इसलिए ये गाय का सरकार ने इसकी रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। और सज्जनों ये बता दूं आपको कि गाय का दूध जो है अमृत के समान है। लोग तो बोलते हैं कि माना जाता है, माना नहीं जाता है, अमृत के समान ही है, अमृत ही है गाय का दूध। और ये वैज्ञानिक शोधों में भी प्रमाणित हो चुका है कि जो देसी गाय हैं, जैसे गिर नस्ल की है, थार पारकर है, साहिवाल है, ऐसी कई नस्लें हमारे हैं देश की, उनका जो दूध है वो A2 अनुवंशिकी, जो कि बच्चों के लिए खासकर लाभकारी है, बुजुर्गों के लिए जो काफ़ी उम्र के लोग उनके लिए भी लाभकारी है। गाय का दूध माँ के दूध के समान भी गुणकारी होता है। गाय का दूध तो अमृत है ही। गाय गौमूत्र और गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार हमें ये माना गया है। और हमें देसी गौवंश के महत्व को समझना होगा सज्जनों। गाय को अपने उसमें रखना होगा, उनके संरक्षण और विकास के लिए और ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हम अपनी अमूल्य निधि गोधन जो हमारा है उसको हम संभाल सकें और उससे हम अपना काम कर सकें, और अपना जो हमारा सनातन धर्म का जो है उसकी भी हम इसके माध्यम से अनुपालना कर सकें। सज्जनों, गाय एक ऐसी पशु है कि जिस घर के अंदर भी गाय होती है सज्जनों, उसके अंदर से काफ़ी कुछ ऐसी बीमारियां, हल्की बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। जो गाय को पालता है, गाय के ऊपर हाथ फेरता है, हाथ घुमाता है, उसकी मालिश करता है सज्जनों, उसको बीपी नहीं होता। ऐसी ये आयुर्वेद चिकित्सकों का कहना है, ये आयुर्वेद में दिया हुआ है। काफ़ी कुछ इलाज गाय को उससे होता है। और प्राकृतिक खेती के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए मैं आचार्य देवव्रत जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें उसको भी आपके सामने लाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, और आपसे निवेदन भी करूंगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर सुनें। और उसी के अंदर उसी के अंदर वीडियो भी दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। प्राकृतिक खेती एक बिल्कुल 0 बजट खेती होती है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसलिए आप गाय पालिए अपने घर के अंदर सज्जनों। गाय का गौवंश का आप सेवा कीजिए, उससे आपका बहुत कल्याण होगा। जैसे हम बोलते हैं, आप सभी बोलते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं, तो हम सनातन धर्म वाले अपने 33 करोड़ देवताओं को अगर मानते हैं तो हमें उस गाय को पालना होगा कि गाय की सेवा करने से ही 33 करोड़ देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए हमें गाय अपने घरों के अंदर जरूर पालनी चाहिए। ऐसी मुझे और हरियाणा सरकार को आपसे उम्मीद है। और हरियाणा सरकार ने अभी सज्जनों इसके लिए ग्रांट भी देना शुरू किया है। 30,000 रुपये सालाना एक गाय पालने के लिए हरियाणा सरकार ने ये
किया है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। आप जब किसी CSC में जाइए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक उस पर होता है, तो उस पर आप जाते हैं, अपने खेत का ब्यौरा, जो जो फसल आप बोते हैं उसमें आप अपना ब्यौरा देते हैं, कितनी ज़मीन आपने बोई है, क्या फसल बोई है। उसी के साथ गाय के लिए भी आपका उसी में रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर आपके पास कॉल आएगी, आपका सर्वे होगा, गाय आपकी देखी जाएगी और उसके हिसाब से आपको ग्रांट दिया जाएगा, जिसमें 1 साल के अंदर 30,000 रुपये का प्रावधान ये सरकार ने किया है। इसलिए आप सरकार से पैसा लीजिए और गाय का पालन कीजिए, अपने घर का भला कीजिए, अपने परिवार का भला कीजिए, देश का भला कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।